हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सभी दलों का प्रचार प्रसार जोरों पर है और इसी बीच हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अंबाला से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया के साथ उनके समर्थन में जगाधरी विधानसभा के अंतर्गत जगाधरी शहर और दर्जनों गांवों में जनसंपर्क करते हुए सभाओं को संबोधित किया। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षक भारतीय जनता पार्टी है। देश के लोकतंत्र और संविधान को कांग्रेस से खतरा है, भाजपा से नहीं। भाजपा लोकतंत्र और संविधान में पूरा विश्वास रखती है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा विकास के मुद्दों पर ही लोगों के बीच जा रही है और विकास के मुद्दों पर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 10 सालों में देश मजबूत और शक्तिशाली बना है और पूर्व की कांग्रेस सरकार से 10 गुना ज़्यादा विकास हुआ है। पूरी दुनिया में भारत की एक अलग पहचान बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता एक बार फिर देश को मजबूत बनाना चाहती है। कांग्रेस कहती है कि भाजपा संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। इस पर कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस एक नंबर की झूठी पार्टी है। लोकतंत्र की रक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। जिस समय इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था तो उन्होंने इस्तीफा देने की बजाय उस समय इमरजेंसी लगा दी थी और 85,000 लोगों को जेल में डाल दिया था। उनमें से 80,000 लोग भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के थे। मुद्दा है वो विकास का ही मुद्दा है और हमने विकास जो है वो इतनी बड़ी मात्रा में विकास किया है। अगर पिछली सरकारों से देखो तो उससे 10 गुना ज़्यादा काम हमने किया। हम अपने आसपास ही देखें तो जो डेवलपमेंट हुई वो हर आदमी इस बात को स्वीकार करता है। तो मुद्दा जो है वो विकास ही है मुद्दा। जो देश को जिस प्रकार से मजबूत किया नरेंद्र मोदी ने, शक्तिशाली बनाया, उस बात को भी हर आदमी उस पर विश्वास करता है, उसको अप्रिशिएट भी करता है। और जिस प्रकार दुनिया में अपने सब अच्छे बनाए नरेंद्र मोदी तो उसको नंबर 1 के लोकतंत्र की रक्षा करने वाले हम हैं, ये नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने किस बात पे इमरजेंसी लगाई थी? उनका जो इलेक्शन था उसको अवैध घोषित किया, उसको सेट किया तो रिजाइन करना चाहिए था। रिजाइन करने के बजाय इमरजेंसी लगा दी। 85,000 जो लीडर थे वो उन्होंने जेल में डाल दिए। उन 85 में से 80 भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनसंघ के थे। तो उसके लिए 19 महीने जेल हम रहे लोकतंत्र की रक्षा के लिए। और हमारे से पहले जब भी विपक्ष की सरकार बनी, हमेशा श्रीमती इंदिरा गांधी ने या कांग्रेस के नेताओं ने 356 का प्रयोग करके उन सरकारों को तोड़ने का काम किया। अगर सरकारें विपक्ष की चलनी शुरू हुई तो वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनने के बाद शुरू हुई। चौधरी देवीलाल की सरकार बनी, चली नहीं। चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी, चली नहीं। प्रकाश सिंह बादल जी की सरकार बनी, चली नहीं। वीरेंद्र सकलेचा की सरकार बनी, चली नहीं। भैरव सिंह शेखावत की सरकार बनी, चली नहीं। कर्पूरी ठाकुर की सरकार बनी, चली नहीं। शांता कुमार की सरकार बनी, चली। सब टूट गई बीच में। क्यों तोड़ दी? क्योंकि इनके पास ताकत थी, इन्होंने कुछ भी किया, उन सरकारों को तोड़ दिया। और आप उसके बाद देख लो, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो उसके बाद चौटाला साहब की सरकार चली कि नहीं चली? उसके बाद प्रकाश सिंह बादल की सरकार 5 साल चली कि नहीं चली? मुलायम सिंह यादव की सरकार 5 साल चली कि नहीं चली? हर सरकार 5 साल चल रही। तो अगर लोकतंत्र के तैसी हैं ना तो वो हम हैं, हमारा विश्वास है लोकतंत्र के प्रति। इनकी तो ऐसी थी कि जब इनका मूड आया नहीं किसी की भी 356 लगा के तोड़ दें। 100 बार 356 का इस्तेमाल करा, 47 बार तो केवल और केवल श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस्तेमाल किया। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है। इस पर भी कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने निशाना साधा और कहा कि आरक्षण में भी बाधा कांग्रेस डाल रही है और संविधान का उल्लंघन भी कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस की सरकार के समय में एक शहवानों का केस था जिस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय संविधान के अनुसार था, लेकिन कुछ लोगों ने उस निर्णय पर जब ऐतराज जताया तो राजीव गांधी ने संविधान में ही परिवर्तन कर दिया और अब राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि वह अल्पसंख्यक को मजहब के आधार पर आरक्षण देंगे, जबकि संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी को मजहब के आधार पर आरक्षण दें। ऐसा संभव नहीं है। अब वह पता नहीं किस प्रकार से ऐसा करना चाहते हैं। वह कहते हैं कि हम संविधान को बदल देंगे। संविधान बदलने की तोड़ने की बात कांग्रेस कर रही है। लोकतंत्र और संविधान को खतरा कांग्रेस से है, भाजपा से नहीं।
आरक्षण में भी बाधा कांग्रेस डाल रही है और संविधान का भी उल्लंघन बाधा कांग्रेस कर रही है। अब कांग्रेस ने पहले भी एक बार ना, जब साहबानों का केस था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय संविधान के अनुसार ही था, लेकिन उसमें जब कुछ लोगों ने ऐतराज़ किया तो राजीव गांधी ने संविधान में परिवर्तन कर दिया। अब भी राहुल गांधी जो है वो कह रहे कि भी वो अल्पसंख्यक को आरक्षण देंगे, मजहब के आधार पे उनको आरक्षण देंगे, जबकि संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप किसी को मजहब के आधार पे आरक्षण दे ही नहीं सकते। तो अब वो कैसे देना चाहता, तो वो कहता है कि हम संविधान को ही बदल देंगे। तो संविधान बदलने की, तोड़ने की बात वो कह रहा है, हम नहीं कह रहे। और वो आरक्षण देगा कहाँ से? आखिर SC BC का जो आरक्षण है, आरक्षण तो एक कोटा है निश्चित 50% है, उसी में से देंगे। तो 50 तो आपने SC BC शेड्यूल ट्राइब सारों को दे रखा, तो किसका काटोगे? SC BC की काटोगे। तो उसी का आरक्षण काटने लग रहे और उसी से कह रहे हैं संविधान को। तो संविधान को खतरा कांग्रेस से है, हमारे से खतरा नहीं है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है, तो वहीं इन चुनाव को लेकर जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के द्वारा देश में की जा रही है, उस पर हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पलटवार करते हुए विपक्ष के आरोपों का बखूबी जवाब भी दिया है। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट।